नमस्कार। टुडे इंडिया न्यूज़ 24 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरुण श्रीमाली। आज के इस बुलेटिन में आप देखेंगे दिन भर की सबसे खास खबर। तो चलिए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की उस विशेष खबर पर। महोबा के ऐतिहासिक मेला में महोबा पहुंचे भारत के बड़े कवि प्रियांशु गजेंद्र। इससे पहले आपको पता है कि फिल्मी दुनिया के और बहुत अच्छे छोटे पर्दे के कलाकार अभी हप्पू सिंह पहुंचे थे और इसके बाद महोबा के पहुंचे भारत के बड़े कवि प्रियांशु गजेंद्र। और लीजिए सुनिए प्रियांशु गजेंद्र जी को। सिखा रही थी। एक बेला के विवाह में पूरा महोबा लुट गया था। मणिका जी आपको प्रेम सिखा रही थी। हम बैठे बैठे घबरा रहे थे। ये जो लोग जा रहे हैं उनसे निवेदन करता हूं कि थोड़ी देर बाद लौट आएं। ना लौटें तो चले जाएं, कोई बात नहीं है। एक बार आप तालियां बजा दीजिए। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। हमारी छोटी बहन है मणिका, उसने आपको प्रेम में बहकाया। आप बहक भी गए। महोबा में रहते हुए बहक गए, ये आश्चर्य की बात है। और मैं अपनी बहन को भी बता दूं, ये महोबा है। यहाँ के लोग तलवार वहां रखते थे, जहां आके आप समझदार हैं। वाह! लेकिन कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि वो राधा की बाधा क्या बाधा नहीं बनेंगी। मैं आपको बता दूं, जब भी कोई कृष्ण कंस के चक्रव्यूह में फंसता है, जब भी कोई कृष्ण कंस के घर जाता है, जब भी कोई कृष्ण को कंस हत्या के लिए बुलाता है, तो राधा कभी नहीं जाती है साथ में। मरने के लिए अकेले कृष्ण को ही जाना पड़ता है। इसलिए ज्यादा प्यार मोहब्बत के चक्कर में न पड़ो। हम पड़े थे, पिछले 15 सालों से घूम रहे हैं। मैं अपने छोटे भाइयों को सलाह देता हूं कि इस चक्कर में ना पड़े। बुजुर्ग हमारे सब जानते हैं। हाँ। हमारी एक पत्नी है। एक तभी एक है, अभी भविष्य किसने देखा है। अभी हमारी कितनी उम्र है। तो हमारी पत्नी, देखो हम प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि हमारा सब आजमाया हुआ है। हमारे राम किशोर जी बहुत अच्छे गीत पढ़ रहे थे, कह रहे थे प्यार से नशा, शराब में नशा। हमारा है कि राह छोड़ो मेरी या मिलो राह में, बाह में लो मुझे या रहो बाह में। प्यार में जो भी करना है जल्दी करो, जाने का चल रहा हो हमेशा में। गधे रह गए। अब प्यार में, प्यार का मामला यही है कि लक्ष्य पर हम सधे थे, सधे रह गए। हाथ पहले बंधे थे, बंधे रह गए। एक आई लहर, तुम हुए मंत्री, हम गधे थे, गधे के गधे रह गए। प्यार 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 और राजनीति का कभी भरोसा मत करो। प्यार और राजनीति का कोई भरोसा नहीं है, है नहीं? कोई भरोसा नहीं है कि चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन। चंचला नयन से नयन भरमावो ना, मन है अधीर हुआ घायल शरीर। मार नयनों के तीर, इसे और तरसावो ना। आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ, जाकर ना आओ या तो आकर के जाओ ना। और हाथ उठाना। आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं। खाली कुर्सियां भी हमको भरी हुई दिखाई पड़ रही हैं आपकी तालियों से। आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ, जाकर नहाओ या तो आकर के जाओ ना। आग लेके आओ या तो पानी लेके आओ, आग पानी दोनों लेके आग पानी में लगाओ ना। आग आग ले। देखो सर, ये सौंदर्य का एमएलसी साहब,
इस बात का गर्व है कि हम किसी को चाहे तो अपनी तरफ घसीट सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। हाँ। अक्सर एक ये बीमारी भी है, स्त्रियों को विशेष तौर पर है कि वो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकती हैं। तो हम पुरुषों को भी इस बात का गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे पास अगर सुंदरता है तो हमारे पास भी दो आंखें हैं। अगर हम आंखें बंद कर लें तो सौंदर्य किस काम का रह जाएगा? भाई हम बहुत छोटे आदमी हैं, 5 करोड़ की गाड़ी नहीं खरीद सकते, लात तो मार ही सकते हैं। मार दी। दुनिया में कोई चीज छोटी नहीं होती। भाई चाय आप 500 की ले आओ, पियोगे तो 2 रुपए के कुल्हड़े में ना। तो हम ये कहते हैं कि मतलब देखो, बहुत अच्छी बात है, सौंदर्य सबको आकर्षित करता। हम पुरुष लोग थोड़ा सा सहृदय होते हैं, मतलब विनम्रता है। कोई महिला आ गई, सीट दे दिया, कोई रास्ते में जा रही है तो गाड़ी पर बैठा लिया। अब हमारी पत्नी है, मतलब हमारी बहनों को फूटी आंख नहीं देखती, हम उसकी सारी बहनों को प्रेम करते हैं। वाह। ये हमारी सहृदयता है। स्त्रियां देखो, हम लोग को देख के खुश नहीं होती, हम लोग स्त्रियों को देख के बिना मतलब में खुश हो लेते हैं। तो ये हमारी सहजता है, हमारा मतलब इसमें कोई वो नहीं है। नहीं तो क्या है कि डगर डगर कदम कदम पर रूप ने छला मुझे, मैं आदमी भला था तुमने समझा मन चला मुझे, और ये माना रूप तेरा सारे मुल्क का शबाब है, तो दिल मेरा भी कम नहीं है, लखनवी नवाब है। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है, नदी तुम्हारा मोल बस मेरे अधर की प्यास है। कल से हमारी प्यास बुझ जाए तो बेतवा में चाहे बिस्लेरी बहाओ, चाहे किनले बहा दो, हमें पीने नहीं पानी है, तब क्या करोगे? आप हमारी बात मतलब समझ रहे हो ना जो हम कह रहे हैं? हम उस तरह नहीं कह रहे हैं कि आप उस तरह समझें, हम इस तरह कह रहे हैं कि आप इस तरह समझें, है ना? या जिस तरह समझें उस तरह समझा रहे हैं कि तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है, नदी तुम्हारा मोल बस मेरे अधर की प्यास है। बस एक इतना भेद है, युगों युगों से खेद है, इधर कटीली देह है, उधर बदन गुलाब है। मेरा भी कम नहीं है, लखनवी नवाब है। तो ये क्या है, मोदी जी आए तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि आत्मनिर्भर बनो। विधायक जी, आज तक इतनी कवयित्रियां हुई हैं, किसी ने आज तक पुरुष की सुंदरता में लिखा हो, टेढ़ी मेढ़ी उपमा दे दी हो कि हमारे पति या प्रेमी की मूछें झाड़ू जैसी, टांगे बगुले जैसी। हम कवियों ने थोबड़ों को भी चंद्रमा लिखा। और ऐसे ऐसे पर लिखा कि चंद्रमा खुद शर्मा जाए किस पे लिखा। फिर मोदी जी आए, बोले बेटा आत्मनिर्भर बनो। हमको समझ में आ गया क्या करना। भाई खूबसूरत तो हम भी हैं, हमको भी सब देखती है, लेकिन हम खूबसूरत हैं, हम घमंड नहीं करते हैं। जो ईश्वर ने दिया है हम उस पर क्या घमंड करें। तो हमारे गांव में सच में शशिकांत भैया, हमारे गांव में एक रामलाल है, तो उनके घर में एक दिन डाकू घुस गए, तो उनकी पत्नी का गला पकड़ लिया, कहा तुमको मार डालेंगे।